नमस्कार दोस्तों, लॉजिक्स पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पॉलीगॉन्स मतलब कि जो बहुभुज होते हैं, बहुत से स्टूडेंट को ये हार्ड लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी इजी लगेगा और आप काफ़ी आसानी से इसके सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो मैं बहुभुज के बारे में बताऊँगा और स्टार के बारे में बताऊँगा। जैसे कि ये स्टार होता है, ठीक है। इसमें एंगल पूछ लेते हैं, इसमें मोस्टली एंगल ही पूछते हैं। ये देखिए, इसमें पूछ लेते हैं, तो ये दोनों अलग हैं। तो मैं आपको ठीक से भी डिटेल में बताऊँगा आगे। तो इन्हें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। इसके लिए एडवांस मैथमेटिक की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अर्थमेटिक की कौन सी लेनी चाहिए। तो सीजीएल के स्टूडेंट के लिए या एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या रेलवे, इनमें सभी तो मैथ लगभग सेम ही होता है इसमें, और बैंक में थोड़ा अलग होता है। तो इनके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ मैथ की, काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए, एक बुक ये है, बहुत अच्छी बुक है ये, एडवांस मैथमेटिक की। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, तो वो एक्सरसाइज मैं इसी बुक में से दूंगा। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ये एडवांस मैथमेटिक की बुक है, हिंदी में, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लगभग देखिए, इसमें 25 टॉपिक दे रखे हैं इंडेक्स में इसके। जैसे कि पहला दे रखा है इकाई अंक, ये सब हिंदी वाले बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो बहुभुज दे रखा है तो वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल इस बुक के भी बताए हैं उसमें आगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं और आपके जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपको तो यही सलाह दूंगा कि आप अगर एडवांस मैथमेटिक की तैयारी कर रहे हैं या मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ की तैयारी में आपके पास एडवांस मैथमेटिक की ये वाली बुक होनी ही चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास होनी चाहिए। और अर्थमेटिक की बुक देखिए। अब देखिए, अर्थमेटिक की दो बुक आती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। कुछ चैप्टर वॉल्यूम 1 में है, कुछ चैप्टर वॉल्यूम 2 में है। तो आप ये दोनों बुक खरीद लीजिए। और एडवांस मैथमेटिक की राकेश यादव की, और ये अर्थमेटिक की बाय नीतू सिंह की ये खरीद सकते हैं। और जो उसके अंदर नोट्स हैं, मतलब कि जो सॉल्यूशन हैं, वो हंसराज सर ने कराए हैं, लेकिन इनके नाम से बुक निकलती है ये वाली। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी अर्थमेटिक के लिए। और अगर आप इंग्लिश की बुक देख रहे हैं, तो इंग्लिश की नीतू सिंह की ही बुक है। नीतू सिंह के डी कैंपस पर पढ़ाती हैं। तो इनकी दो बुक आती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो आप वॉल्यूम 1 के साथ साथ वॉल्यूम 2 कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे या आईबी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन बुक को खरीद सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट इन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो देखिए, पॉलीगॉन होता क्या है। तीन या तीन से अधिक सीधी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये तीन है, दो भुजाओं से तो कोई आकृति बन ही नहीं सकती। तो कम से कम एक बंद आकृति को बनाने के लिए तीन भुजाएं जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी आकृति आपको दिख रही हैं, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब कि समबाहुभुज है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पॉलीगन कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो होता है। तो पहला दे रखा, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल, स्क्वायर, इस तरीके से पेंटागन, तो इस तरीके से दे रखा है। ये सभी रेगुलर पॉलीगॉन दिए हैं। तो चलिए, मैं आपको थोड़ी पहले फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पॉलीगॉन का अंत्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब देखिए, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये कोई ट्राइंगल है। अब देखिए, इसमें हम इस लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब जो ये एंगल बनेगा, ये कहा जाएगा इसका बाह्य एंगल, बाह्य कोण, ठीक है। और जो अंदर है, ये है अंतः कोण, ये वाला अंतः कोण। आप इन्हें सबको नोट कर लीजिए, ये अंतः कोण, ठीक है। जो बाह्य कोण होता है, ये ए है, बी और ये सी है। तो बाह्य कोण जो होगा इसमें, वो होता है एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। जो सामने वाले कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का सम बाह्य कोण होता है, ये वाला, ठीक है। अगर हम इस बाह्य कोण की बात करते हैं इसकी, तो ये प्लस ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस बाह्य कोण की बात करेंगे, तो ये प्लस ये हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम इन्हें देखेंगे, ठीक है। तो आपको अंतः कोण और बाह्य कोण समझ में आ गया। अब मैं आपको इनके फॉर्मूले बताऊंगा। तो जो अंतः कोण होता है, उसका योग होता है, जितने भी अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180, ठीक है। अंतः कोणों का योग
n माइनस टू इंटू 180 होता है। अब देखिए जितने कोण होते हैं इतनी भुजाएं होती हैं, इसमें 3 कोण हैं, 3 ही भुजाएं होती हैं। अगर आप देखिए फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप मतलब कि थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, आप यहाँ आप भूल जाते हैं कि 2 की जगह 3 था या 4 था या 2 था, क्या था यहाँ पर। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक सबसे ईजी सा एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोण का योग आपको पता होता है कितना होता है, 180। तो अगर हम इसमें ये देखते हैं, इसमें एन की संख्या क्या है, यहाँ पर एन बराबर 3 भुजाएं या एन की या कोण कुछ भी हो सकता है एन। तो 3 भुजाएं, इसकी जगह हम 3 रखते हैं, 3 माइनस टू इंटू 180 इज इक्वल टू 3 माइनस टू 1 आ जाएगा, 1 से 180 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब कि हम कह सकते हैं ये ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल से आपको सब समझाऊंगा, इनके सवाल भी कराऊंगा। पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, तो आप एक नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरा हम देखते हैं। अब देखिए सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, योग कितना होता है 360, 360 डिग्री होता है सभी बाह्य कोणों का योग। अब तीसरा आता है प्रत्येक बाह्य कोण का योग। प्रत्येक बाह्य कोण का योग कैसे निकालेंगे, अब देखिए जितने मैंने आपको बताया था, जितनी साइड होती हैं इतने ही बाह्य कोण होते हैं और इतने ही अंतः कोण होते हैं। तो सभी बाह्य कोणों का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण का योग कैसे निकालेंगे, अब बराबर 360/n। ठीक है, n यहाँ पर भुजाएं या अंतः कोण की संख्या या बाह्य कोण की संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम देखिए त्रिभुज के लिए ये यूज करते हैं तो यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। जैसे कि त्रिभुज के लिए देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम। ठीक है, ये 60 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब प्रत्येक अंतः कोण देखते हैं। अब देखिए आपको प्रत्येक बाह्य कोण का अगर पता चल गया है, अगर देखिए इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, इसे हम आगे तक मिला देते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण मतलब ये बाह्य कोण यही तो है। अगर आपको यही चल जाता है पता, तो इससे आप ये नहीं निकाल सकते, 180 में से हम बाह्य कोण निकाल लेंगे तो ये अंदर वाला बच जाएगा। तो मतलब कि 180 माइनस बाह्य कोण, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्योंकि देखिए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180, ये एक सीधी लाइन है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए विकर्णों की संख्या क्या होती है। तो विकर्ण होते क्या हैं, देखिए एक वर्ग होता है, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। अगर देखिए कोई ये वर्ग है, इसमें कितने विकर्ण हैं, इसमें 2 विकर्ण बन सकते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 2 विकर्ण बन सकते हैं। और एक त्रिभुज में, ये कोई त्रिभुज है, इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, कहीं भी विकर्ण नहीं बन सकता। विकर्ण कैसे बनता है, किन्हीं 2 कॉर्नर को अगर हम एक लाइन से मिलाते हैं तो वो विकर्ण होता है। तो इसमें तो 2 विकर्ण बन गए, इसमें नहीं बनेगा कोई विकर्ण। तो इसे इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, विकर्णों की संख्या बराबर n माइनस 3/2, ये होती है विकर्णों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको स्टार ही बता देता हूँ स्टार के बारे में। कि देखिए ये स्टार है, इसे कहते हैं हम तारा, हिंदी में, इंग्लिश में स्टार कहते हैं। इन दोनों में, इसमें और इसमें अंतर है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसमें ये 2 त्रिभुज बन गए, लेकिन इसमें 2 त्रिभुज नहीं बनेंगे। ये अगर ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, जहाँ से शुरू होता है यहीं मिलाना पड़ता है, इसमें कोई बीच में अलग नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो एक ही बार में आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए इनमें इन सभी कोणों को योग निकालेंगे, इसका 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 और इसका और इसका और इसका, इन सभी एंगलों का अगर हम सम निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है ये तो एकदम। एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है 180 प्लस दूसरा त्रिभुज 180 इज इक्वल टू 360। तो इसके तो सम 360 आ जाएगा। अगर 360 है तो एक एंगल 60। वैसे भी देखिए कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक एंगल सीधे 60 हो सकता है। तो इसका हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ठीक से। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे करते हैं। तो हम देख लीजिए, इसे मान लेते हैं 1, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3, 4, 5, 6, 7।
ठीक है। अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये 6 और 7 बराबर होंगे, लेकिन हम फॉर्मूला निकालने के लिए, फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा इसमें। अब देखिए, ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 180 के बराबर होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इतनी लाइन आ गई यहाँ पर। इसके बाद ये देखिए, ये 6 किस त्रिभुज का बाह्य कोण है, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो 6 किसका बाह्य कोण है यहाँ पर, यहाँ देखिए 6 ये वाली लाइन ये है, यहाँ देखिए ये त्रिभुज बनना है एक, इस लाइन को हमने आगे तक मिला दिया, तो ये बाह्य कोण हो गया किसका, इस त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण क्या होता है, उसके सामने वाले दोनों अंतः कोणों का योग होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि एंगल 6 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 2, यहाँ पर ये एंगल 2 आ गया। अब देखते हैं हम इस 7 को, ये 7 किसका बाह्य कोण है, अभी किसका बाह्य कोण होगा। अब यहाँ से इस लाइन को हम देखते हैं, यहाँ से ये, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया, और इस लाइन को हम आगे तक यहाँ तक बढ़ा देते हैं। तो ये 7 किसका बाह्य एंगल हो गया, इस त्रिभुज का, जिसके एंगल 3 और 5 हैं। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने अंतः कोण कौन से हैं, 3 और 5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 7 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पर एंगल 1 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस एंगल 7 की जगह हम क्या ले सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5, प्लस इस 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए हम इसे क्रम से लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो देखिए क्या निकल के आया कि सभी एंगलों का सम कितना होता है, 180। यहाँ देखिए जितने भी ये बाह्य वाले एंगल हैं, ये एंगल हैं जितने भी, इनका सम कितना हो गया, 180। तो एक स्टार के जो बाह्य वाले एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम अपने सवालों करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा फॉर्मूले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब चलते हैं सवाल पर। यहाँ देखिए पहला सवाल है आपके सामने। ठीक है, अब ये पहला सवाल दे रखा है, नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, भुजाओं की संख्या क्या है। प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका बाह्य कोण, ये अंतःकोण हो गया। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 140। मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है, उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अगर अंतः कोण दे रखा है 140, तो बाह्य कोण 180 माइनस 140 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 40। मतलब कि बाह्य कोण कितना आ गया, 40। अब बाह्य कोणों का योग कितना होता है, मैंने आपको पहले बताया था, सभी बाह्य कोणों का सम कितना होता है, 360। कितने बाह्य कोण बनेंगे ये निकाल सकते हैं हम, 360 अपॉन 40। इसे 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 9 बाह्य कोण बनेंगे, 9 ही इसकी साइड होंगी और 9 ही इसके अंतः कोण बनेंगे। तो ये हमारी भुजाओं की संख्या आ चुकी है। इस तरीके से कर सकते हैं हम। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया है, नियमित षटकोण का प्रत्येक अंतःकोण है। षटकोण का क्या मतलब होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, मतलब कि ये हो गया षटकोण। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे भी कर सकते हैं। षटकोण में 6 भुजाएं होती हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए षटकोण में 6 भुजाएं होती हैं और हर एक बाह्य एंगल का जो सम होता है, ये जो बाह्य एंगल हर एक, ये बाह्य कोण हो गया, तो इनका सम कितना होता है, 360। लेकिन ये कितने एंगल हैं, 6। तो प्रत्येक का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया, 360 बटे कितनी भुजाएं हैं, 6, 6 छंग 36।
तो ये आ गया बाह्य कोण। अब अंतः कोण कैसे निकालेंगे? अंतः कोण 180 माइनस 60 बराबर 120। ठीक है, मतलब कि ये हमारा आ गया था 60। इससे हम ये निकाल सकते हैं पूरी एक सीधी रेखा पर जो बड़ा बड़ा कोण होता है वो 180 होता है। ये हमारा 60 आ गया, बचा कितना? 120। ये आ गया हमारा अंतः कोण। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल दिया है, यदि नियमित बहुभुज का एक अंतःकोण नियमित पंचभुज के एक अंतःकोण के 5/6 गुना के समान हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाल रही है। एक बहुभुज ऐसा है जिसकी संख्या पता नहीं और एक का हमें पता है। एक दे रखा पंचकोण, मतलब कि इसकी 5 भुजाएं होगी, तो पंचकोण मतलब कि ये बन जाएगा पंचकोण ये। ठीक है, इसका तो हमें पता है। और दूसरा जो बनना है जो भी है, ये जितना भी है कोई सा भी हो सकता है, तो ये हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, तो इसका एक एंगल जो भी है हमें अब वो निकालेंगे, उससे हम वो निकाल सकते हैं कितनी भुजाएं होंगी उसकी। ठीक है, सवाल में दिया है देखिए यहाँ पर, यदि नियमित बहुभुज का एक अंतःकोण नियमित पंचकोण का एक कोण के 5/6 गुना के समान हो। ठीक है, मतलब कि ये 5/6 गुना है किसका? इसका। तो मतलब कि अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 6। इस तरीके से ये रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये 5/6 है, ये 6 है, 6 का 5/6, 6 से 6 कट जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये 5/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए पंचकोण का बाह्य कोण कितना क्या होगा, ये हम निकाल लेते हैं। पंचकोण का बाह्य कोण, पंचकोण का बाह्य कोण क्या होगा? मतलब पंचकोण में बना रहा हूँ, ये हम पंचकोण बना लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े। ये पंचकोण, इसका बाह्य कोण क्या हो गया इसका? ठीक, बाह्य कोण 360/5, क्योंकि प्रत्येक सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। एक का निकालना 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसमें 5 बाह्य कोण होंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो इसका आ गया एंगल 72। बाह्य कोण क्या आ गया इसका? ये आ गया 72। तो अंतः कोण क्या होगा? 180 माइनस 72 108, तो ये आ गया हमारा 108। ठीक है, तो बाह्य कोण अंतः कोण आ गया 108। ठीक है, अब जो रेशियो दे रखा था ये क्या दे रखा था? अंतः कोणों का रेशियो दे रखा था। तो ये हमारा आ चुका है 108। तो ये कितना होगा? ये इसका कितने गुना है? यहाँ पर ये कितने गुना है? 6 करना, 6 6 8 48, 8 6 48। ठीक है, तो ये भी इसका 18 गुना हम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 18 गुना? 18 पंजे 90। तो मतलब कि ये कितना आ गया? 90। इसका अंतःकोण 90 आ गया। अब तो 90 किस बहुभुज का अंतःकोण होता है? ठीक है, आप तो वैसे ही पता लगा सकते हैं 90 किसका अंतःकोण होता है। तो वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 होता है। ये वर्ग होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। कितनी भुजाएं होती हैं इसकी? 4। ये आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर ये 90 अंतःकोण तो बाह्य भी 90 होगा, तो हम 360/90 कर लेंगे। 4 9 9 चौक 36, 4 भुजाएं जाएंगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल। यहाँ देखिए सवाल दे रखा है, बहुभुज के अंतःकोण का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। अंतःकोण कितना दे रखा है? अंतःकोण का योग 1260 डिग्री दे रखा है। अंतःकोण का योग का फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180 क्या दे रखा है? 1260। 18 सत्ते 126, तो n-2 बराबर आ गया 7। इससे n बराबर कितना आ गया? 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 9। इस तरीके से निकाल सकते हैं। पाँचवा सवाल देखते हैं। पाँचवा सवाल है, यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण के 3 गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? मतलब कि कोई भी ये है, देखिए ये कोई भी बन गया, हम नहीं जानते कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो जो ये एंगल दे रखा है बाह्य कोण के 3 गुना है। अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है, मतलब कि बाह्य कोण अगर इसका 1 है तो अंतःकोण क्या है इसका? 3। ठीक है, हम कह सकते हैं अंतःकोण 3x हो गया और ये 1x हो गया, तो हम कह सकते हैं 3x प्लस x इज इक्वल टू 180। वैसे तो आप वैसे भी अनुपात वाले से निकाल सकते हैं कि 3:1 4, मतलब 180 कितने गुना हो जाएगा इसका, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी अगर आप जल्दी करने के लिए कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो रेशियो वाला चैप्टर देखिए आप मेरा, उससे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4x बराबर 180, x बराबर 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कितना आ गया x? 45। मतलब कि ये बाह्य कोण कितना आ गया? 45। ये 45 आ चुका है।
अब हम इसकी भुजाओं की संख्या निकालनी थी, तो भुजाओं की संख्या कितनी होती है 360 अपॉन बाह्य कोण, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का योग 360, एक कोण का है, एक कोण 45 दे रखा है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, 8 आ जाएगा इसका, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब छठा सवाल देखते हैं हम। ये देखिए, नियमित बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। ठीक है, मान लीजिए देखिए ये कोई इसी तरीके से बना लेते हैं जैसे पहले बनाया था, हमें संख्या नहीं पता इसलिए आगे तक नहीं बना रहे, इसे हम इधर कर देते हैं। इसका और इसका डिफरेंस दे रखा है, अगर हम इसे x मानते हैं, इसे बाह्य मानते हैं, बाह्य कोण x हो गया, अंतः कोण बाह्य हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना दे रखा है। तो देखिए अंदर वाला एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन 4 से बड़े हैं, 4 होता तो बराबर होता, तो वैसे भी आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, तो हम बाई माइनस एक्स कितना दे रखा है 60, और बाई प्लस एक्स कितना होता है 180, ये होता है। अब इसे हम जोड़ देते हैं, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पर 2y बराबर 0, 18 और 6 24, इससे हमारा बाई आ गया 120, ये हमारा बाई आ गया 120, तो ये कितना हो जाएगा 60। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 360 अपॉन 60, 6, मतलब कि वो षटभुज था। ठीक है, ये फॉर्मूला बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार मैंने बता दिया कि सभी बाह्य कोणों का योग अपॉन एक बाह्य कोण, इस तरीके से फॉर्मूला होता है भुजाओं की संख्या निकालने के लिए। अब अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल। देखिए सातवां सवाल दे रखा है, एक बहुभुज के 54 विकर्ण हैं, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। 54 विकर्ण दे रखे हैं। देखिए विकर्णों का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, विकर्णों की संख्या बराबर n अपॉन 2, ये बताया था। विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है 54 बराबर n अपॉन 2, इसे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 108। अब देखिए ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में हम आसानी से इसे वेरीफाई करके देख सकते हैं, सीधे ऑप्शन से हम इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 रखते हैं तो 7 का तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा है इतना, तो फिर यहाँ पर तो 7 से और कम संख्या बन जाएगी, 7 से घटेगा तो ये भी नहीं होगा, फिर 9 9 81 ये भी नहीं हो रहा, तो 12 12 में 144, मतलब कि 12 हो सकता है, तो इसकी जगह हम 12 रखेंगे, 12 माइनस 3, 12 गुणा 9, 108 आ चुका है ये। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 12। नहीं तो आप देखिए यहाँ पर इसे सोल्व करने बैठ गए तो यहाँ स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाएगी, जिसे आप सोल्व करने में देर लगा सकते हैं, इसलिए सीधे आप थोड़ा लॉजिक लगाकर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाकर यहाँ पर हम अपने ऑप्शन से वेरीफाई करके देख सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टार के क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा हार्ड आते नहीं है, बस स्टार में वही आता है जो मैंने आपको बताया था, मतलब इसमें ABCD नाम लिख देते हैं और उसे पूछ लेते हैं कि एंगल ए कौन सा है, एंगल बी क्या होगा, एंगल ए क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूले मतलब यही हो गया इसका, कि तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बुक बताई थी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी वो, अगर आप उन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप उन्हें ख़रीद सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, इसे करिए। अगर आपको इसमें से कोई सवाल नहीं आते हैं तो कमेंट में बताइए, उनकी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, और आप अपनी ओर से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे अगर क्वेश्चन अच्छा होगा तो आपके नाम के साथ में वो क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कमेंट में पूछिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो थैंक यू दोस्तों।